हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्बैलेंस टारो। सो आज मैं सबसे मेजर टॉपिक पे बात करूँगी, नाम जाप एंड हाउ इट इफ़ेक्ट्स यू। तो जैसे हम लोग सब प्रेमानंद महाराज जी की वीडियोस देखते हैं और आजकल नाम जाप पे बहुत सारे वीडियोस हैं दैट विश फुलफिलमेंट है, ये है वो है। तो आई विल जस्ट कवर अ लिटिल बिट ऑफ बेसिक्स, जितना मुझे समझ में आया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और जितना मुझे लगने लगा है कि क्या है और क्या नहीं है। ओके, तो नाम जाप सबसे पहले हम कवर करेंगे कि एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग में कैसे हेल्प करता है। सो एंग्जाइटी एंड ओवरथिंकिंग कुछ नहीं होते हैं, बट हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं या फिर हमारे साथ जो इंसिडेंट्स हुए होते हैं लाइफ में, वो हम हमारे माइंड में रिपीट करते रहते हैं। सो हमारा सबकॉन्शियस इज़ वेरी सेंसिटिव, आई कैन से। सो इफ़ यू कीप रिपीटिंग थिंग्स इन योर हेड ना, तो क्या हो जाता है, वो सब चीज़ें मैनिफेस्ट भी होने लगती है। तो हम ऑलरेडी अपने पास्ट इवेंट्स में हमने सफ़र किया होता है, फिर उसके बारे में सोच सोच के वो हम फ्यूचर में भी मैनिफेस्ट करने लगते हैं। तो ये गलत है। ओके, तो ये मत करा करो। एंड जब हम नाम जाप करने लगते हैं, जैसे राधा राधा राम राम, तो जैसे प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि 10,000 टाइम्स तो वन डे में करना चाहिए, या ब्रेकफास्ट में करो 10,000 टाइम्स, राइट। तो हमें वो नाम की आदत होने लगती है। सो जैसे हमें ओवर थिंकिंग की आदत होने लगती है, या फिर जब भी हम खाली बैठते हैं हमारा दिमाग चलने लगता है, तो हम अपने एक्स के बारे में या कोई बुरे इंसिडेंट के बारे में सोचने लगते हैं, या फिर मेरे साथ ये हुआ या मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है। तो व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग दिस नेम, तो हमें एक आदत लग जाती है। जैसे किसी को पैर हिलाने की आदत होती है, हाथ चलाने की आदत होती है ना, मतलब इट जस्ट एन हैबिट देन। तो वो जब हमें आदत लग जाती है राधा राधा या फिर राम राम, तो जब तुम्हारी ओवर थिंकिंग आने भी लगती है, तो यू स्टार्ट टेकिंग दैट नेम, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थॉट्स धीरे 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 तुम्हारे माइंड से निकलने लगते हैं एंड यू स्टार्ट बिकमिंग मोर पीसफुल। वैसे भी भगवान का नाम जब हम चांट करते हैं या फिर हम मेडिटेशंस करते हैं, तो वी जनरली बिकम वेरी पीसफुल, क्योंकि हमारे थॉट्स एकदम खाली होने लगते हैं। तो दिस प्रोसेस विल टेक टाइम, बट मेडिटेशन से बेटर आई वुड ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि आप लोग नाम जाप करो, बिकॉज मेडिटेशन में आपको अपने साथ साइलेंस में बैठ के हर एक थॉट को झेलना पड़ेगा। बट जब हम नाम जाप करते हैं तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन वो नाम पे चला जाता है, तो इतने थॉट्स नहीं आते हैं एंड धीरे धीरे वो थॉट्स ही निकल जाते हैं माइंड से। ट्रस्ट मी, ये मैंने ट्राई भी किया है एंड इट वर्क्स अमेजिंग। ओके, दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर एंग्जाइटी। अब ऐसे बोलते हैं कि जिस भी भगवान का नाम लेते हैं हम उनकी क्वालिटीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, करेक्ट। तो फिर ऐसे होने लगता है कि जब हम डिविनिटी को अपनी लाइफ में इतना इनवाइट कर रहे हैं, मतलब ऐसे हो जाता है कि यार मम्मी को रोज़ बुला रहे हैं, मम्मी 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 मम्मी, और 1 मिनट के लिए तो मम्मी देख के बोलती है ना, क्या है भाई, क्या चाहिए तुझे। तो वो अटेंशन तुम्हारी तरफ आ जाता है, और एक बार आया तो फिर मतलब वो नहीं अटेंशन जाता है। तो तुम्हारी लाइफ में डिवाइन खुद आ जाते हैं, और देन योर वर्क, योर एक्शंस, सब कुछ उसके हिसाब से अलाइन होने लगता है। तो वो बहुत ही प्रैक्टिकल चेंज है। इट इज़ नॉट अंधविश्वास या अरे कुछ भी कर लो, नहीं। जब तुम किसी चीज़ या अभी डिवाइन पावर के साथ जब तुम कनेक्ट हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस ट्रेंड है, अरे भगवान का नाम लेते वक्त ये चीज़ नहीं करनी है। जैसे बोलते हैं मैस्टरबेशन भी कंट्रोल करना है, या कोई गलत काम नहीं करना है, या किसी लड़की को बुरी नज़र से नहीं देखना है, यू शुड नॉट ईट टीज, दारू नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, चिकन नहीं खाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब तुम ये नाम लेने लगते हो, जब तुम मंदिर जाते हो, तो वुड यू लाइक डू एनी थिंग लाइक दिस। अब कोई बहुत ही नीच तुच्छ लोग हैं तो उनका तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, बट नॉर्मल लोग नहीं एक दूसरे को बुरी नज़र से देखेंगे, ईव टीज करेंगे, क्योंकि एक वो रहता है यार भगवान है सामने, कैसे करे। तो जब हम ये कांस्टेंट नाम लेते रहते हैं ना, तो हमारी अंदर से हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, क्योंकि वो नाम की इतनी आदत लग जाती है दैट यू आर डूइंग एनी थिंग दैट नेम इज़ गोइंग ऑन इन योर हेड, करेक्ट। तो तुम्हारा मन ही नहीं करता है कुछ करने का विच इज़ नॉट करेक्ट, या फिर जो सोसाइटी को हार्म करेगा। सो दिस वे इट ऑल्सो इफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स यू अ लॉट टू चेंज इन टू अ बेटर पर्सन।
मतलब आप काम करते वक्त भी राधा राधा बोलते रहोगे या राम राम बोलते रहोगे, तो जो आप गॉसिप कर लेते हो ऑफिस में, या तो कुछ टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाता है, या तो टॉक्सिसिटी आने लगती है। ओके, तो वो सब ना थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है, मतलब क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहता है, मतलब कोई कुछ बोल रहा है आपको एंड यू आर लाइक राधा 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 राम 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 राम, तो वो ध्यान ही नहीं जाता है कि कौन क्या बोल रहा है। मतलब पहले जैसे हम इतने शौक से सुनते थे, हाँ ये भी वैसा है वैसा है, अभी उसमें मन ही नहीं लगता है क्योंकि दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। मतलब उतना टाइम ही नहीं रहता है कि हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचें, क्योंकि वो चीज़ की इतनी आदत हुई होती है। यूजुअली जब दिमाग खाली होता है ना, देन यू वांट वैलिडेशन, अटेंशन, प्यार, ये सब, या गॉसिप करना, या फिर इंक्लूड होना। बट तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी किसी चीज़ में लग चुका है, तो यू वॉन्ट क्रेव दिस मच। आदत लगने में थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 मंथ्स, बट एक बार ये आदत लग गई तो भाई लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स कम हो जाती है। मतलब यू आर ऑटोमेटिकली नॉट इंक्लूडेड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन एक्चुअली हार्म यू। मतलब सपोज मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दूंगी, आप लोग ऑफिस गॉसिप से निकल जाते हो क्योंकि दिमाग में बस भगवान का नाम चल रहा है, या फिर नाम जाप चल रहा है, या फिर ओम नमः शिवाय, कुछ भी चल रहा है, तो आपका मन नहीं करेगा ज़्यादा गॉसिप करने का, क्योंकि यार वो नाम लेना इंपॉर्टेंट हो रहा है तुम्हें, क्योंकि उसकी आदत पड़ गई है। तो अपने आप अगर आगे जाके कुछ प्रॉब्लम होने वाली है तो आप बच गए, है ना। फिर अगर आपका मन है चोरी करने का या फिर किसी को मोलेस्ट करने का, बट माइंड में राधा 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 चल रहा है, तो ऐसा लगता है नहीं यार भगवान का नाम ले रहे, कैसे करें। तो वो अंदर से ना एक कॉन्शियस आ जाता है। देखो वैसे भी एक इनर कॉलिंग आती है, वेन एवर वी आर नॉट डूइंग समथिंग करेक्ट ना, तो अपने अंदर से एक आवाज़ आती है कि भाई मत कर। जब हम नाम जाप करते हैं ना, तो ये आवाज़ और स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि मत कर, नहीं करना है, मत कर मत कर, और फिर हम नहीं करते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है, एकदम बेस्ट हो जाती है, बट धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल चेंजेस आने लगते हैं। अब जो लोग बहुत एक्सट्रीम नाम जाप करते हैं उनका मैं बता नहीं सकती, बिकॉज आई हैव नॉट मेट समबडी एज सच, और मैंने भी इतना ट्राई नहीं किया है। फिर ये लोग क्यों बोलते हैं कि नाम जाप से मोक्ष मिल जाता है, तो अगर आप लोगों ने बीके शिवानी की वीडियोस देखे होंगे ना, तो वो क्लियरली बोलती है कि जब एक सोल अपनी बॉडी को छोड़ती है तो उसका एक लास्ट थॉट होता है कि यार मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, या फिर मैं बहुत हर्ट हूँ, या फिर मुझे लोगों ने बहुत बिट्रे किया, या मुझे कभी प्यार नहीं मिला, या मेरे पेरेंट्स ऐसे थे, या मेरे दोस्तों ने डिच किया, या मुझे पैसा नहीं मिला, दीज थॉट्स। तो अब जब तुम पूरी ज़िंदगी राधा राधा राम राम राधा राधा कुछ तो ऐसा नाम जाप कर रहे हो, एंड व्हेन योर सोल लीव्स, तो तुम्हारा लास्ट थॉट इज़ ऑल्सो राधा राधा राम राम, जो भी जिनका भी आप नाम लेने का चूज़ करोगे वो है। तो आपकी सोल किसी पेन के साथ रिलीज़ नहीं होती है, वो बस वो नाम के साथ रिलीज़ होती है। तो आपका लास्ट में मोक्ष इसीलिए बोलते हैं कि जो भी किशोरी जी का नाम लेते हैं, या राम नाम लेते हैं, या ओम नमः शिवाय लेते हैं, एनी नाम ओके, दे डू नॉट, मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि उनका रीबर्थ होता है, बिकॉज वो लास्ट थॉट ही हमारा ऐसा होता है कि यार राधा राधा राम राम, तो कहाँ से जन्म होगा ना, क्योंकि हमारी सोल को अब कुछ चाहिए ही नहीं, उसने अपना सब कंप्लीट कर लिया, जो भी था जो नहीं था। और जस्ट बिकॉज हमने नाम जाप स्टार्ट कर दिया, हमने कोई बुरे कर्म खास बनाए नहीं, क्योंकि तुम्हारा कॉन्शियस इतना एक्टिवेट हो जाता है ना कि इवन इफ़ यू आर टॉकिंग रूडली टू समबडी ना, तुम लोगों को ऐसे लगेगा नहीं यार ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, मतलब कोई कुछ भी कर रहा है मैं इतना नीचे नहीं गिरूँगी। करेक्ट, यू अंडरस्टैंडिंग। तो आई थिंक ये मुझे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हुआ है नाम जाप का, एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स यू मेंटली एंड इमोशनली। आई कैन नॉट कमेंट एज ऑफ नाउ कि तुम्हारे करियर में क्या चेंजेस लाता है एंड ऑल दैट, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ पर्सनली अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। बट जितना मुझे समझा है बेसिक चीज़ें वो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। सो आई वुड अर्ज कि यार लो, मतलब इफ़ यू आर अ क्रिश्चियन तो किसी भी अपने आर्कएंजल का नाम ले लो, अगर आप मुस्लिम हो तो आप जिनका भी नाम लेते हो उनका लो, आप हिंदू हो तो आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी रूप में मानते हो उनका लो। मेरे पास एक क्लाइंट आती थी, वो मुझे बोलती थी कि मैम मैं राधा राधा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे उनकी तरह सुंदर होना है, और मैंने ऐसे सुना है कि जिस भगवान को हम
सबसे ज़्यादा याद करते हैं ना, उनकी क्वालिटीज़ हमारे में आते हैं। सो ठीक है, आप कोई भी रीज़न अपनाओ और लेना स्टार्ट करो। एटलीस्ट आपकी लाइफ में मेंटालिटी में बहुत डिफरेंस आएगा और इनर पीस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, बाकी कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट करना। राधे राधे, थैंक यू।